इसलिए कहा विद्या पच्य संखारा संखार पच्य विज्ञानम विज्ञान पच्य नाम रूपम नाम रूप पच्य सलायतन सलायतन पच्य फसो फस पच्य वेदना वेदना पच्य तन्हा तन्हा पच्य उपादान उपादान पच्य भव। अब तृष्णा से उपादान हो गया, नहीं चिपका होगा, चिपक जाएगा आदमी, बहुत सुंदर बस चिपक जाए, नहीं यह चाहिए, नहीं तो हम जिएंगे नहीं, मर जाएंगे। हमें आईफोन 16 ही चाहिए, नहीं तो खाना नहीं खाएगा, लड़का चिल्लाता रहेगा। उपादान हो गया, चिपका हो गया। उपादान पच्चया भव, है ना। उपादान है तो फिर निर्माण होगा, भव यानी बनना, बिकमिंग, है ना, बनना, बनने लगेगा, कुछ तो बनेगा, अगला भाव बनेगा, अगला जन्म। भाव पच्चया जाति, ये सब कुछ बनेगा, तैयार होगा, किस लिए? अगला जन्म देने के लिए, है ना। भाव पच्चया जाति, जन्म होगा। जाति पच्चया जरा मरणम शोक परिदेव दुख दो मन सुपाया सा संभवन्ति। अब मिल गया कारण, हाँ, जरा मरणम शोक परिदेव। अब समझ गए पूरी कड़ी कि अरे वो बूढ़ा क्यों हुआ, ये मरा क्यों, पूरी कड़ी वो समझ गए इन द्वादश निदान के अनुलोम और प्रतिलोम। तो रात्रि के तीसरे पहर में अनुलोम, चौथे पहर में प्रतिलोम, इसका उल्टा करके देखा। अविद्या अत्वे अशेष विराग निरोधो संखार निरोधो संखार निरोधा विज्ञान निरोधो विज्ञान निरोधा। हाँ, तो अविद्या के निरोध होने से संस्कार निरुद्ध हो जाएगा, संस्कार के निरुद्ध होने से, ऐसे करके एक जब निरुद्ध हुआ तो सब निरुद्ध हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये उत्पाद और व्यय धर्म बुद्ध ने अपनी अनुभूति से देखा। आज हम इसे शब्दों में बता रहे हैं, इसलिए आपको 10 दिन का एक साधना भी, शिविर भी करना चाहिए, जहाँ जब जब ध्यान कराया जाता है आपको ध्यान करना चाहिए, ताकि आप उत्पाद व्यय धर्म को समझ सकें और फिर अनित्य धर्म को समझ सकें, फिर समझ सकें कि क्यों पैदा हो रहा है, क्यों नष्ट हो रहा है। हाँ, उत्पाद व्यय धम्मेनु, उत्पन्न होना नष्ट होना यही धर्म है। उपजित्वा निरुद्धन्ति ते समुपशमो सुखो, उत्पन्न होकर के नष्ट हो जा रहा है, इसी में सुख है। हाँ, इसी में क्या है, उनके उत्पन्न होने और नष्ट होने में ही सुख है। अगर उत्पन्न होके उत्पन्न ही रह जाए, अब सोचो सूरज उगे और उगा ही रह जाए, फिर क्या होगा? अरे दोपहर के समय जब धधकने लगता है तो आपका हृदय भी धधकने लगता है, अरे बस करा सूरज नारायण, तभी बंद हो जाए, है ना। अब सोचिए सूरज उगे और उगता ही रहे, धधकता ही रहे, तो फिर क्या होगा? सुख होगा। उपाद, इसके उत्पन्न होने और नष्ट होने में ही सुख है। ऐसे ही जन्म लेना और मरना, ये दोनों जो है समान क्रियाएं हैं। जन्म लेने पे तो आप रोते हैं, हंसते हैं, मरने पे रोते हैं। अगर एक जगह हंसते हैं तो दूसरी जगह भी हंसिए, एक जगह रोते हैं तो दूसरी जगह भी रोइए। हाँ, मरने पे तो कम से कम सोचना चाहिए चलो मुक्ति मिल गई, पैदा हो गया तब तो रोना चाहिए, अब तो ही फंस गया पट्टा। हाँ, अब फंसा जो है 60 साल, आज के समय में 60 साल तो इसी में घिसेगा। हाँ, लेकिन उत्सव मनाते हैं लोग, तो जन्मदिन मनाते हैं। 20 साल का आदमी हो गया, जन्मदिन मनाता है, ओ आज मेरा 20वां बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। 30 साल का हो गया, जन्मदिन मनाता है। 40 साल, 50 साल, 60 साल का बूढ़ा भी जन्मदिन मनाता है और केक काटता है, खुश होता है। 60 साल का हो गया, अरे भैया तू 60 साल मौत के करीब पहुंच गया, 2-4 साल बाकी। हाँ, इसे क्या कहेंगे? मूर्खता ही कहेंगे ना। इसीलिए भगवान बुद्ध के धर्म को सब कहते बड़ा निराशावाद है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। हाँ, अरस रूपो खूब हो गौतम, अरे गौतम आप तो बड़े टेस्टलेस हैं, अरस रूप है। हाँ, अरस रूप नहीं है। सच्चाई थोड़ी सी कड़वी, थोड़ी सी रूखी होती है, बुरी लग जाती है, कलेजे को जो है छलनी कर देती है। क्यों? क्योंकि सच्चाई से रोज आपका वास्ता नहीं होता, दीदार नहीं होता, समागम नहीं होता सच्चाई से। हाँ, लोग कहते हैं भगवान बुद्ध का धर्म निराशावादी नहीं। अरे नहीं, निराशावादी नहीं, आशावादी है। मूर्ख बनाने वाला नहीं है कि
कि भैया तुम खाते रहो, मस्ती करते रहो, मुक्ति मिल जाएगी। नहीं भैया, कम से कम हाँ, चंचल मनवा चेत रे, सोवे कहाँ अजान। यही बात कबीरदास भी कहते हैं। जब सबको समझाते हैं तो लोग पाप कहते हैं, देखो तुम पगला गए हैं संत कबीर। असंत कबीर कहते हैं ये संसार पगला गया है। यंग परे दुखिता आहु तदरिया आहु सुखितो, यंग परे सुखिता आहु तदरिया आहु दुखितो। जिसे लोग सुख कहते हैं उसे आर्य लोग यानी श्रेष्ठ लोग, ज्ञानी लोग दुख कहते हैं। उसे बुद्ध ने दुख कहा। जिसे आप सुख कहते हैं बुद्ध उसे दुख कहते हैं। जन्म हुआ तो आपने बर्थडे मनाया, आप सुख कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं दुख। अरे भैया 20 साल का हो गया तो 20 साल तेरा घट गया, अब 40 साल बचा है 60 साल में, है ना। तो जिसे तुम सुख कह रहे हो उसे भगवान दुख कहते हैं, और जिसे तुम दुख कह रहे हो उसे भगवान सुख कहते हैं। हाँ, यही बात संत कबीर जब समझाते हैं तो लोग समझते नहीं। हाँ, कहते हैं कि देखो साधो जग बौराना, देखो साधो जग बौराना, देखो साधो। क्या कहते हैं? देखो साधो जग बौराना। ये सारा संसार पगला गया, इसे सच कहता हूं तो देखो साधो जग बौराना, देखो साधो जग बौराना। साच कहूँ तो मारन धावे, सच कहूँ तो मारने के लिए दौड़ा लेता है। भागो आयो यहाँ पे, यहाँ बर्थडे चल रहा है और तुम आए हो ज्ञान समझाने हमको। सांच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जग पलियाना, देखो साधु जग देखो साधु जग बौराना, देखो साधु जग बौराना। हाँ, सच कहूँ तो मरने के लिए, मारने के लिए दौड़ा लेते हैं सब। हाँ, और झूठे के लिए पीछे पड़ जाते हैं। हमारे भक्ति समय दिखा रहे कि कुछ छोड़ दीजिए, छोड़ दें। छोड़ने वाले हाथ उठा लें, छोड़ने वाले हाथ उठा लें। कि आप जितने लोग जाना चाहते हैं हाथ उठा लें। अब लाज शर्म के मारे नहीं उठा रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हमने कहा था कि आज अंतिम दिन है, कल जल्दी छोड़ा था कि आप लोग आराम करके आइए, क्योंकि आज अंतिम दिन है। जल्दी से बड़ी सी बात अपनी कहता हूँ। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया और सर्वज्ञ कहलाए, बुद्ध कहलाए। 4 आर्य सत्यों को उसी समय जान लिया, इसलिए 4 आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग है। हाँ, व्याख्या करने का समय नहीं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और मार्ग है। हाँ हाँ, इदं खोपन भिक्खवे दुखं नरिये सच्चन। दुख आर्य सत्य है। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखो, अपिये ही संपयोग दुखो, पिये ही विपयोग दुखो, यम पिच्छं न लभते तम पि दुखं संखिते, पंचपादान खंडा दुखा। ये जो है जन्म लेना, मरना, हाँ, ये सब दुख है। प्रियों का अलग होना दुख है, अप्रियों का मिलना दुख है। जो चाहते हैं नहीं मिलता तो भी दुख है। 5 उपादान संक्षेप में कहें तो 5 उपादान स्कंध भी दुख है। फिर कहा दुख निरोध, हाँ, उसका निरोध भी है। हाँ, दुख का निरोध है। निरोध का जो है दुख का कारण है, दुख का निरोध है। हाँ, जो दुख पैदा हो रहा है उसका कारण है। मैंने भी बताया क्यों दुख पैदा हो रहा है। आँख से रूप देखा, चिपक गए, अब ये चाहिए तो लो भैया, दुखी रहोगे जब तक नहीं मिले। अब मिल भी गई। देखिए, हम संसार में सुख समझते हैं लेकिन सुख है नहीं। सुख हम बाहर की वस्तु में समझते हैं, बाहर की वस्तु में सुख नहीं है। हाँ, उसका एक माध्यम के रूप में उपयोग करिए, बस एक जीवन जीने के लिए उपयोग करिए, लेकिन सुख उसमें है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाड़ी घोड़ा सब छोड़िए, सब रहिए, सब रखिए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन उसके यथार्थ अर्थ को भी समझिए।
आपने सुख कहाँ देखा? बाहर बढ़िया BMW कार में देख लिया, और जब तक नहीं मिलेगी पेट में दर्द होता रहेगा, कब ले लूं, कब ले लूं, कब ले लूं, है ना? सुख कहाँ देखा? बाहर BMW में। अब जब कार आ गई तब सुख मिलेगा ना, एकदम लगेगा कि कितनी बड़ी मनौती पूरी हो गई। पहले दिन बैठेंगे तो खूब, हाँ, अरे उनका बस चले तो पैर सर पे रख के बैठे, पैर भी उसमें ना डालें, हाँ, लेकिन होता नहीं। बड़ा आराम से रखेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर, फिर 6 महीने, फिर 1 वर्ष, फिर 2 वर्ष, फिर 3 वर्ष। जो पहले दिन सुख था वो 3 साल बाद भी वही सुख है? अगर सुख बाहर की वस्तु में है तो उसके प्राप्त होने से सुख थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके घटने लगता है। इसका अर्थ क्या है? नत्थि को आनंद वही धायवा सुखम। बाहर सुख नहीं है, बाहर सुख नहीं है, बाहर की वस्तु में सुख नहीं है। अगर होता तो उसके प्राप्त होने पे थोड़ा थोड़ा करके सुख बढ़ना चाहिए। जिस स्त्री के लिए मरता है, इसके बिना जी नहीं सकता, फांसी लगा लूंगा, जहर खा लूंगा, वही स्त्री मिल जाती है तो 1 साल बाद फिर हो गया भारत पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि बाहर की वस्तु में सुख नहीं है। ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी अज्ञानता है जो हम सुख ढूंढते हैं। मुझे कौन सी साड़ी चाहिए? बनारसी वाली चाहिए। लो बनारसी आ गई, 1 दिन पहनी, 2 दिन पहनी, इस पार्टी में गई, उस पार्टी में, अरे रोज रोज यही पहन के जा। अब वो पुरानी हो गई है, उसमें सुख नहीं रहा। इसलिए बाहर की चीजों में सुख नहीं है। बुद्ध ने सब जान लिया, बुद्ध सर्वज्ञ कहलाए, इसलिए कहा कारण है उसका, फिर निवारण है। निवारण और फिर मार्ग है। मार्ग वही अष्टांगिक मार्ग है। महाशील पय 8 मंगू, गाया ना भी, गाय दुधारु समन सतसंगु, महाशील पय 8 मंगू। महाशील रूपी अष्टांगिक मार्ग उनके पास है, वही देते हैं आपको, वही बताने के लिए आए। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध कहलाए। इसीलिए बुद्ध क्यों कहते हैं? कहते हैं बुद्ध माने ज्ञान होता है। नहीं 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 नहीं, एक बहुत छोटा सा शब्द है। बुद्ध किसे कहते हैं? बुझ्यति अर्य सच्चा नहीं थी बुद्ध। जो आर्य सत्य को जानता है वो बुद्ध है। जो आर्य सत्य को जानता है, बोधेता पजाया थी बुद्धो। सिर्फ जानता ही नहीं, उसका बोध भी कराता है लोगों को। वो कौन है? बुद्ध है। बुद्ध माने ज्ञान नहीं होता भैया, चोर भी बहुत ज्ञानी होता है ताला तोड़ने में। वो भी बुद्ध है। फिर बोलिए भगवान बुद्ध की। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वज्ञ कहलाए। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो देवतागण भी सिंहनाद करने लगे कि अरे भगवान ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। देवतागण भी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजा, ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजा, बोधि सुबोधि करुणा गुणगण, पंजापदीप जलितो जलंतम, पंजापदीप जलितो जलंतम, वंदामि बुद्धं भवपारतिम्, वंदामि बुद्धं भवपारतिम्। क्या कहा? ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजा। देवताओं नहीं,
सिंहनाद किया और स्तुति करने लगे। जो ब्रह्मिंद्र हैं, देवेंद्र हैं, नरेंद्र हैं, राजा हैं, धर्मराजा हैं, धर्मराज तथागत समंत भद्रो भगवान मार्जिनो कजिजित। तो ब्रह्मिंद्र, देविंद्र, नरेंद्र राजा, हाँ, बोधि सुबोधि करुणा गुणगण, हाँ, जो बोधि सुबोधि करुणा गुणगण, जिन्होंने बोधि प्राप्त कर लिया, सुबोधि को प्राप्त कर लिया, जो करुणा के गुणों में अग्र हैं, हाँ, पंजाप दीप जलितो जलंतन, जिन्होंने प्रज्ञा का दीप जला लिया, वंदामि बुद्धं भव पारित्रिणं, जो भवसागर से पार उतर चुके हैं, हे बुद्ध मैं वंदना करता हूँ। ऐसे देवतागण उनकी वंदना करने लगे और कहने लगे, ये राग रोगम नयनानुबंधम, ये राग रोगम नयनानुबंधम, विद्वेष शूलम हृदय प्रसादम, सर्वांग संसर्पित पाप कोष्ठम, हरन्ति तेभ्यो नमो विसर्ग, हरन्ति तेभ्यो नमो विसर्ग। कहा कि ये राग रोगम नयनानुबंधम, जो राग रूपी रोग आंखों में मोतियाबिंद बनकर के छाया हुआ है, हाँ, जो विद्वेष रूपी सूल कांटा हृदय में चुभ रहा है, और जो संपूर्ण अंग में संसर्पित पाप कुष्ठम, पाप रूपी कुष्ठ पूरे शरीर में फैल गया है, हरन्ति तेभ्यो नमो विसर्ग, जो ऐसे रोगों को दूर कर देते हैं, राग को, द्वेष को, मोह को, हाँ, ये राग रूपी मोतियाबिंद, द्वेष रूपी कांटा, हाँ, मोह रूपी ये जो अज्ञान है, इसको जो दूर कर देते हैं, ऐसे परम वैद्य चिकित्सक, मैं उनको क्या करता हूँ, नमन करता हूँ। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। इसलिए देवतागण प्रार्थना करते हैं सबसे कि मनुष्य तो छोड़ दीजिए, देवताओं को भी उनके पास जाना चाहिए। अपने आप में देवताओं से ही निवेदन करने लगे, ज्ञान प्रभम हंत तमसं प्रभाकरम, शुभ शुभम शुभ विमलाग्र तेजसम, प्रशांत कायम शुभ शांत मानसम, प्रशांत कायम शुभ शांत मानसम, मुनिम समाने शत साक्य सिंहम, मुनिम समाने शत साक्य सिंहम। इसलिए ज्ञान प्रभम, कहा कि जो ज्ञान के प्रभाकर हैं,
हाँ, ज्ञानोदधि हैं, ज्ञानोदधि शुद्ध महानुभाव। हाँ, धर्मेश्वरम सर्वमिदं मनीषम। हाँ, प्रशांत कायम शुभ शांत मानसम मुनिम समालिश्यत साक्य सिंह। बहुत लंबी स्तुति है, कितनी स्तुति गाओ। देवतागण निवेदन करने लगते हैं कि ये सब में श्रेष्ठ हैं। आप सभी को इनके पास हाथ जोड़ करके भक्त्या समस्त्या उपसंक्रमद्वम, पूरी भक्ति भाव से किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, बुद्ध की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्यों? आज तक आप शरण लेते हैं तो किस लिए शरण लेते हैं? किस लिए शरण? अभी शरण क्यों लिया जाता है बताओ? हाँ, शरण का अर्थ ही होता है हिंसतीति शरणम। हाँ, जो हिंसा कर देती है वो शरण है, मार देती है वो शरण है। ध्यान से सुनिए माताएं, देखिए शरण लेंगे। अभी हम लोग महापूजा करेंगे आपकी मंगल कामना के लिए कि आपके जो भी मनोरथ हों पूरे हों, भूत प्रेत वाले भूत छोड़ करके भागे। हाँ, उसके लिए भी पूजा करेंगे। थोड़ा सा और रुके, धैर्य से बैठे। अरे रोज खाना समय पे खाती, थोड़ा लेट खाइए। हम भी तो यही है ना, हम तो खाएंगे भी नहीं आपके समय पे। हाँ, किसी ने पूछा भी नहीं तो खाएंगे भी क्या? 2 दिन से आए हैं तो इन लोगों में से किसी ने नहीं पूछा। हाँ, तो बुद्ध की शरण लेते हैं। शरण क्यों लेते हैं? तो कहा हिंसतीति शरणम। शरण का अर्थ ही होता है जो मार देती है, हत्या कर देती है, वो शरण है। किसे मार देती है? दुखं दुर्गतिं परिक्लेशं हिंसतीति शरण। जो दुख को, दुर्गति को, परिक्लेश को, संताप को, कष्ट को, पीड़ा को नष्ट कर देती है, उसे शरण कहते हैं। शरण लेने से कोई दुर्गति में नहीं जाता, इसलिए हम शरण ग्रहण करते हैं। शरण हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, धम्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ, ऐसा हम कहते हैं। और जब बुद्ध धम्म संघ की शरण जाते हैं तो हम ये भी प्रण लेते हैं कि हम सीलों का पालन करेंगे, हम उपोषित व्रत रखेंगे। हाँ, हम तीर्थ स्थानों पे दर्शन करने जाएंगे। हाँ, तो जहाँ जन्म लिया, जहाँ ज्ञान प्राप्त किया, हाँ, जहाँ पहला उपदेश दिया और जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, व्याख्या करने का समय नहीं बचा। इसलिए मोटे मोटे में ही समझे। हम तथागत से प्रार्थना ही करते हैं कि हमें आपकी शरण मिले, चाहे सारा संसार क्यों न छूट जाए, आपकी शरण मुझे मिले। क्यों? क्योंकि हिंसतीति शरणम, आपकी शरण मिल गई तो कल्याणकारी हो जाएगा। देखिए दलाई लामा भारत में क्या लिए हैं? क्या लिए हैं? शरण का। क्यों शरण लिया? क्योंकि उनको वहां पे खतरा था, इसलिए शरण लिया। तो रक्षा हुई ना। तो शरण का मतलब क्या होता है? रक्षा, रक्षा, रक्षा। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए आइए एक भजन गाते हैं हमारे नित्यानंद जी के साथ। हाँ, हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छूटे जग पर न शरण तुम्हारी। गाइए मेरे साथ। हाँ, गाइए। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छूटे जग पर न शरण तुम्हारी। कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। चलिए एक साथ मिलकर के गाते हैं। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छोटे जग पर न शरण तुम्हारी। कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही
ही सहारा है। तालियां बजाइए और गाइए। भगवान के बाद कोई सहारा नहीं है आपका। क्यों क्यों शरण लेना है? क्यों शरण लेना है? हाँ, क्योंकि शरण की महिमा आपने जानी ना कि रक्षा होती है। तेरे शरण की कृपा मैंने जानी, तेरे शरण की कृपा मैंने जानी, दुख तो कभी भी आए ना। दुख तो कभी भी आए ना। क्या जाना आपने? शरण की महिमा क्या जानी? दुखं दुर्गति परिक्लेशन, दुख दुर्गति और परिक्लेश ये खत्म हो जाता है। तेरे शरण की कृपा मैंने जानी, तेरे शरण की कृपा मैंने जानी, दुख तो कभी भी आए ना। पावन मन से करें तेरी पूजा, पावन मन से करें तेरी पूजा, संकट तो छू पाए ना झूठ नाते। झूठे नाते क्या? झूठे नाते झूठी दुनिया सारी, सब झूठा झूठा है। हाँ, झूठे नाते झूठी दुनिया सारी। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? झूठी दुनिया सारी, है ना? ये सब अभी उन्होंने कहा ना, सिद्धार्थ ने क्या मेरे हैं झूठे ना